नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। सीएम नीतीश कुमार ने अपने विधायक से काम छीन लिया है। ये बड़ा फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से तब लिया गया जब काम में भारी अनियमितता दिखाई गई मिली है। आपको बता दें कि विधान परिषद और विधान पार्षदों के लिए और विधायकों के लिए एक आवास बनाने का निर्माण कार्य चल रहा था, जिस कार्य का पूरा कार्यभार जो है एक जेडीयू विधायक से जुड़े कंपनी को दिया गया था, लेकिन उसमें भारी अनियमितता देखने को मिली, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह बड़ा फैसला लिया है। क्या है पूरी खबर, कौन सी है वो कंपनी और निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा, कहां पर गड़बड़ी मिली, इन तमाम जानकारी के लिए हम चलेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी विवेकानंद के पास। सर, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था कि जो तमाम विधायक हैं बिहार के और जो विधान पार्षद हैं उनके लिए हम बेहतर आवासन की व्यवस्था कर सकें, उसके लिए ड्यूप्लेक्स बनाया जा रहा था। यह प्रोजेक्ट 2017 में लाया गया। बिहार कैबिनेट ने विधान पार्षद आवासन योजना और विधायक आवासन योजना की मंजूरी दी बिहार कैबिनेट ने, और उसके बाद इसकी शुरुआत हो गई। 2017 के अप्रैल महीने में इसका इकरारनामा हुआ और इसकी शुरुआत जो है, इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 के मई महीने में हो गई। तब इस निर्माण जो इम्पोर्टेंट काम था, इस इम्पोर्टेंट काम का जिम्मा जो है जेडीयू के विधायक, सत्ताधारी जेडीयू के विधायक से जुड़ी एक कंपनी कशिश डेवलपर्स, आप समझ सकते हो कशिश डेवलपर्स किस विधायक, हर कोई जानते हैं बिहार में कि कशिश डेवलपर्स बिहार के एक सत्ताधारी दल के एक विधायक की यह कंपनी है। हालांकि वो डायरेक्ट इसमें विधायक बनने के बाद उन्होंने अपना नाम डायरेक्टर पद से हटा लिया, लेकिन पूरी कंपनी जो है इन्हीं की है और इन्हीं के निर्देशन में सब कुछ वो कंपनी चल रही है। जो इम्पोर्टेंट काम है, इस काम को 2019 में ख़त्म कर लेना था। विधान पार्षदों के लिए तो कुछ आवास करीब 55-60 के आसपास आवास बन करके तैयार हुए। उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान पार्षदों को हस्तांतरित भी कर दिया, लेकिन बाकी के जो आवास थे, जो विधायकों के लिए जो आवास बनने थे, वह प्रोजेक्ट पूरी तरह से लंबित रहा। बार बार पत्राचार के बाद भी भवन निर्माण विभाग के अधिकारियों ने कंपनी से बार बार पत्राचार किया कि आप इस तत्काल काम को शुरू कीजिए, काम तय समय सीमा के भीतर पूरा कीजिए, ख़त्म कीजिए। लेकिन कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी कंपनी ने जब उस पर कोई अमल नहीं किया, तो अंत में हमारे पास वह पत्र है भवन निर्माण विभाग का। भवन निर्माण विभाग के संरचना प्रमंडल 2 का वह पत्र है। 2 जुलाई 2020 को यह ऑर्डर जारी हुआ था। तब से यह पूरे पत्राचार चल ही रहा था, लेकिन फाइनल जो पत्र है 2 जुलाई 2020 का यह पत्र है। अब जाकर के पब्लिक डोमेन में यह बात आई है कि कशिश डेवलपर से जो सत्ताधारी विधायक, जेडीयू के विधायक सुनील चौधरी का हम नाम बताएं अपने दर्शकों को, कि जेडीयू के दरभंगा के बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू के विधायक सुनील चौधरी हैं। उन्हीं से जुड़ी यह कंपनी है कशिश डेवलपर्स। उसी कंपनी के द्वारा यह निर्माण कार्य चल रहा था। विधायक और विधान पार्षदों के भवन निर्माण का बंगला निर्माण का काम चल रहा था, लेकिन उसमें भारी गड़बड़ी हुई। समय सीमा पर काम पूरा नहीं किया गया, बड़े स्तर पर लापरवाही की गई। इसके बाद जो है भवन निर्माण विभाग ने 2 जुलाई 2020 को आदेश दिया है कि आपका इकरारनामा जो है वो रद्द किया जाता है, क्योंकि आपने कई स्तर पर गड़बड़ी की है। उसमें लगातार जिस पत्रांक से लेटर गया है कशिश डेवलपर्स को, उन तमाम बातों का उसमें उल्लेख है। उसमें कहा गया है कि इकरारनामा की जो राशि थी वह 17-18 इकरारनामा की राशि एवं प्रसंग 2017-18 का यह प्रोजेक्ट है। कार्य प्रारंभ करने की तिथि 2 मई 2017, कार्य समाप्ति की तिथि 1/5/2019, मतलब 1 साल पहले ही इसको समाप्त कर लेना था, लेकिन अब तक वह काम समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद जब काम समाप्त नहीं हुआ तो कंपनी ने एक बार फिर से उसको रीटाइमिंग की बात की, मतलब समय बढ़ाने की मांग की। तो सरकार ने, भवन निर्माण विभाग ने 1 साल के लिए, करीब 1 साल से अधिक समय के लिए 30/9/2020 यानी सितंबर 2020 में उस काम को समाप्त कर लेना था। लेकिन उसी पत्र में आगे लिखा है कि विधायक आवासन योजना अंतर्गत निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है
तथा लगभग बंद है। कार्य एजेंसी के प्रतिनिधियों के साथ अधीक्षण अभियंता संरचना अंचल भवन निर्माण विभाग की उपस्थिति में प्रगति की समीक्षा की गई। कार्य एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि 17/5/2020 के बाद काम को चालू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं किया गया है। कार्य प्रगति बनाए रखने हेतु अनेक स्पष्टीकरण एवं पत्रों के माध्यम से निर्देश दिया गया, लेकिन कार्य की प्रगति न के बराबर रही। इसके बाद 2 जुलाई 2020 को भवन निर्माण विभाग ने अपने आदेश में कहा कि आपसे जो इकरारनामा हमने किया था, उस इकरारनामा को हम विखंडित करते हैं, मतलब आपसे हम वह काम वापस ले लेते हैं, हम उस काम को छीन लेते हैं। अब जो है सरकार के स्तर से, भवन निर्माण विभाग के स्तर से कशिश डेवलपर्स को नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है कि आपने जितना काम कराया है आप अपने प्रतिनिधि को वहाँ पर भेजिए, हम उसकी नापी करेंगे और नापी के आधार पर जो भुगतान होगा, जो बातें होंगी उसको हम करेंगे। लेकिन अगर आप वहाँ पर नहीं रहेंगे, आपके प्रतिनिधि कशिश डेवलपर्स के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे, तो जो मापी जो है, जो निर्माण कार्य की मापी है कि कितना आपने निर्माण कार्य किया, उस नापी को हम एक तरफा कर लेंगे। मतलब अगर आप नहीं भी रहेंगे तो हम एक तरफा कर लेंगे। तो बिहार से यह बड़ी खबर है कि जिस तरीके से अब बड़ा प्रोजेक्ट था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को साकार करने का जिम्मा बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू के विधायक सुनील चौधरी की कंपनी से जुड़ी कंपनी, हालांकि वे अभी डायरेक्ट इसमें उनका नाम नहीं है, लेकिन उनके भतीजे के नाम पर यह कंपनी है और उसमें पूरी तरीके से बैक से उनका समर्थन होता है। तो सुनील चौधरी के नाम से जुड़ी एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। उस टेंडर को 1 साल पहले ही काम पूरा कर लेना था, लेकिन अब तक जो है काम पूरा नहीं हुआ। 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया, सितंबर 2020 में जो एक्सटेंशन की भी समय सीमा खत्म हो रही है, बावजूद काम जो है 50% से भी अधिक नहीं हुआ है। हम आपको बताएं कि करीब 350 करोड़ से अधिक का यह प्रोजेक्ट था। उसमें विधायकों के लिए बिल्डिंग बनाना था, बंगला बनाना था, विधान पार्षदों के लिए बंगला बनाना था। तो विधान पार्षदों का बंगला करीब 55 लोगों का तो हैंड ओवर हो गया है बंगला, बाकी का भी कुछ निर्माण कार्य वो फाइनल है। तो विधान पार्षदों का तो बंगला बन गया। हालांकि जो विधान पार्षदों के जो बंगले बनाए गए हैं उसमें भी भारी अनियमितता की खबर है। खुद विधान पार्षदों ने इसी बरसात में पूरी पोल खोलकर रख दी थी और बिहार सरकार को, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव चंचल कुमार को पत्र लिखकर कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने खुलेआम आरोप लगाया था कि इसमें बड़े स्तर पर घोटाला किया गया है, इसमें भारी गड़बड़ी हुई है। इसके बाद सरकार की जब भद्द पीटी तो तत्काल आनन फानन में जांच, वहाँ पर इंजीनियरों की टीम भेजी गई और पूरे जो परिसर है विधान परिषद जो विधान पार्षदों का जो परिसर बना हुआ है उसमें, जिसमें 55 बंगले बने हुए हैं, उस जगह का निरीक्षण कराया गया और सुधार की बात कही गई। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरीके से देखने से मिलता है कि पहली बरसात, वह बिल्डिंग जो है पहली बरसात में ही पूरा दीवार जो है सो रिसने लगा, छत चूने लगा। तो यह स्पष्ट है कि उसमें बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी के बाद अब जाकर के सरकार जागी है और जेडीयू विधायक से जुड़ी उस कंपनी कशिश डेवलपर से काम को छीन लिया गया है। बिल्कुल, तो ये सचमुच एक बड़ी खबर है बिहार की, क्योंकि जैसा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे कि 350 करोड़ से भी अधिक का ये पूरी योजना थी, जिसको सीएम नीतीश कुमार ने जो है अपने विधायकों से जुड़ी जो कंपनी है कशिश डेवलपर, उनको दी गई थी और बताया गया था कि सही वक्त पर काम कर दिया जाएगा। लेकिन काम पूरा नहीं होने के बाद अब वापस से सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई की है और कशिश डेवलपर से काम वापस ले लिया गया है। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।